हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव असमान, ठीक है ना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, असमान विद्युत क्षेत्र में हो, तो ये विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार का व्यवहार करेगा। देखिए, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, जहां प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है। मान रहे हैं कि इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है, कमजोर है, ठीक है ना। तो मैंने हिंट के लिए यहां लिख दिया कि यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम है, यानी ज्यादा है, एरो से दिखा दिया, और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है, ठीक है, मिनिमम है। देखो क्या होगा बेटा, इन दोनों ही आवेशों पर क्या लगेंगे, बल लगेंगे, ठीक है ना। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल लगता है वो कितना होता है, क्यू ई। फोर्स कितना काम करता है किसी चार्ज पे, क्यू ई। तो बेटा यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्यू ई ना होकर के क्या होगा, क्यू ई मिनिमम, यानी यहाँ ई की वैल्यू कैसी है, कम है। इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, मिनिमम है, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो अगर अब हम रिजल्टेंट निकालें, देखो किसी सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो वस्तु कहां विक्षेपित हो जाएगी, कहां विस्थापित हो जाएगी, जिधर की तरफ ज्यादा बल लग रहा है। भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इधर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, मान लीजिए इधर वाला बल है ना, इस साइड वाला जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि अपना जो विद्युत द्विध्रुव है वो निम्न विद्युत क्षेत्र से उच्च विद्युत क्षेत्र की ओर कहां हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव कहां विस्थापित हो जाएगा, उच्च तीव्रता की ओर। कहां चला जाएगा, उच्च तीव्रता की ओर। तो सर क्या इस वाले केस में यह स्थानांतरीय गति करेगा, यानी विस्थापित होगा, या घूमेगा भी, घूमेगा भी, ठीक है ना। तो ये घूमेगा भी और निम्न तीव्रता वाले भाग से उच्च तीव्रता वाले भाग की ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित भी हो जाएगा। यानी इस अवस्था में ना तो विद्युत द्विध्रुव रेखीय अवस्था में है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बल अलग अलग हैं, इसलिए नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है, और नेट फोर्स जीरो नहीं है तो यह रेखीय साम्यावस्था में नहीं है, रेखीय गति करेगा, स्थिर है, रेखीय गति करने लग जाएगा, ठीक है। और टॉर्क भी जीरो नहीं है, बल आघूर्ण भी जीरो नहीं है, इसलिए यह घूर्णन साम्यावस्था में भी नहीं होगा। तो यह घूर्णन गति भी करेगा और रेखीय गति भी करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।